हेलो दोस्तों। हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो विशेषण में कुछ टॉपिक छूट गए थे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आगे जो विशेषण है उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए, विशेषण में हम लोग पढ़ चुके थे स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार जो पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग ये पढ़ेंगे जो संरचना के आधार पर जो विशेषण के प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। संरचना के आधार पर जो विशेषण के प्रकार हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात किए थे ऊपर। देखिए, जो कौन कौन प्रकार होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है पहला। दूसरा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा जो होता है सर्वनामी विशेषण होता है। चौथा गुणवाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक में संख्या के बारे में बात की जाती है, परिमाणवाचक में माप-तोल के बारे में बात की जाती है, सर्वनामी विशेषण में यह वह ये सब इनके बारे में जो सर्वनामी विशेषण है उनके बारे में चर्चा की जाती है। और जो गुणवाचक विशेषण है उसके बारे में गुण, दशा, आकृति और अन्य सभी मतलब चीज़ों के बारे में जो गुण हैं, गुण से संबंधित हैं उसमें बात की जाती है। चलिए अब एक-एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है जो आपका संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है, ये देखिए, संख्यावाचक विशेषण को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम इसमें निश्चितता को व्यक्त करते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम अनिश्चित चीज़ों को व्यक्त करते हैं। देखिए, इसमें देखिए मैंने लिखा है निश्चित संख्यावाचक को जिसे कई वर्गों में बांटा जा सकता है इसको। देखिए, इसको भी कई प्रकार होते हैं। निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके भी कई प्रकार होते हैं। देखिए, मैंने देखा, देखिए कैसे, जैसे क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरह पूरा आगे तक बढ़ाते जाइए। वो क्रम से जो गिना गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो भी आगे तक बढ़ते जाइए। जो आवृत्ति बोधक है, आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें देखिए, इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इसी तरह आगे तक पूरा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है समुदाय है या समूह बोधक है। इसमें देखिए, इसमें बात की जाती है जैसे कि देखिए, तीनों, चारों, पाँचों, छहों, सातों, इस तरह जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं। इसको हम वाचक या समूह बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक बोधक के अंतर्गत, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें एक-एक, प्रत्येक, हर एक, इसके अंतर्गत ये सब रखे जाते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर का है जो है गणना बोधक, जो संख्यावाचक विशेषण है, जो इसके अंतर्गत पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, 2 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पूर्णांक बोधक में हम जैसे एक जो नहीं होता पूर्णांक होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पूर्णांक है। 1, 2, 3 ये सब पूर्णांक है। 4 जो कोई अपूर्णांक पूछ दे, अपूर्णांक किसे कहते हैं? जो मतलब पूरी संख्या में ना हो। मतलब देखिए, पूरी संख्या मतलब 1.5, 2 तिहाई, 4/3, ये सब जितना है आपका अपूर्ण है। एक तरह से अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें मैंने लिखा है, इसमें देखिए, पाव है, डेढ़ है, सवा है, पौना है, आधा है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसको पढ़ते हैं। जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें देखिए हजारों लोग, बहुत लोग, अनेक लोग, अनगिनत लोग, कई लोग, कुछ मालूम नहीं है, मतलब
संख्या में पता ही नहीं है कितने, जैसे हज़ार लोग, अब पता नहीं है कि 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोग, पता नहीं है हमको, ठीक है। बहुत लोग, अब कितने लोग हैं ये अनिश्चित है ना, कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब ये अनेक लोग, अब कितने लोग हैं पता नहीं, अनेक लोग हैं, अनेक लोग, अनगिनत लोग, गिनती नहीं की जा सकती। तो उसी तरह अनिश्चित है, कई आदमी, कितने आदमी हैं हमें पता नहीं है, कई आदमी हैं, बीसों लोग, कुछ लोग, ये सब अनगिनत है। जितने भी अनगिनत होता है, चाहे कुछ होता है, कई होता है, सब जो होता है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। जैसे सीमा ने 3 दर्जन केले खरीदे, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पूर्णांक बोधक है, मतलब 3 दर्जन खरीदे, तो एक नंबर है ना 3 दर्जन, यहाँ पर 3 दर्जन है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये भी पूर्णांक, मतलब पूर्णांक में है ना 3 दर्जन, अभी 3/2 रहता तो अपूर्णांक हो जाता, निश्चित संख्यावाचक वो भी होता लेकिन अपूर्णांक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभा में 50 लोग बैठे हैं, ये तो निश्चित है ना, सभा में 50 लोग बैठे हैं, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, निश्चित है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, निश्चित है, और क्रम बोधक है, 5वीं 6वीं ये सब क्रम है, तो क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्रम बोधक के अंतर्गत आएगा, इस तरह कहेंगे, क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह कई रोटी खाती है, अब रोटी पता नहीं है कितने रोटी खाती है, क्या खाता है, संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चित नहीं है। राम ने 10 कोट खरीदे, ये तो निश्चित है, राम ने 10 कोट खरीदे, ये भी पूर्णांक में है, पूर्णांक जो निश्चित पूर्णांक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। आकाश में अनगिनत तारे हैं, ये तो अनिश्चित हो गया, अनगिनत हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो अनगिनत तारे हैं। 10 आदमी आ रहे हैं, ये भी अनिश्चित है, 10 आदमी, अब यहाँ पर आता 10 के 10 आदमी आ रहे हैं, 10 के 10 आदमी, तो उतने निश्चित हो जाता। अब यहाँ पर 10 आदमी आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित हो गया, ठीक है। 5 आदमी आ रहे हैं, तो निश्चित वाचक संख्या, ये 5 जो आ गया, तो ये देखिए 1 से लेकर 9 तक जितने इस तरह का आएगा, एक देखिए, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, छः, 6 के 6, 8, 9 के 9, इस तरह का आएगा यदि, तो 1 से लेकर 9 तक में आप इस तरह यदि दे, तो उसको निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। और यदि उससे ऊपर दे, 10, 10 हो, 11 हो, तो 11 के 11 कहे तो वो तो निश्चित हो जाएगा, बस 11 हो कहे, 11 आदमी आ रहे हैं, तो 11 निश्चित नहीं, 11 आदमी आ रहे हैं, तो निश्चित नहीं है। 10 के 10 कहे तो तब जाकर निश्चित होगा, और 10 आदमी कहे तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिएगा, अपने एक बार 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 इसको वर्ड को पकड़िएगा। और यदि 2, 3, 4, चारों, पाँचों, 6 के 6, 8, 9 इतना तक आए, 9 तक आए, तो इस तरह तो निश्चित के अंतर्गत उसको रखेंगे। 9 से ऊपर जाए, 10 हो, 11 हो, ये सब यदि ऊपर जाए तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2500 आदमी आ रहे हैं, तो अनिश्चित हो गया है। 20 आदमी आ रहे हैं, अनिश्चित हो गया। 30 आदमी आ रहे हैं, अनिश्चित हो गया। 40 आदमी आ रहे हैं, 50 आदमी आ रहे हैं, सब अनिश्चित हो गया, ठीक है। लगभग 4 लोग मारे गए, तो ये तो इसी तरह अनिश्चित है, लगभग पता नहीं है कितने लोग, 4 लगभग में है वो, ठीक है। अब दूसरा जो है विशेषण के प्रकार में परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसको भी 2 तरह से हम बांट सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसको भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत देखिए, निश्चित माप तौल की वस्तु की बोध कराया जाता है, जिससे निश्चित माप तौल की वस्तु है इसका बोध कराया जाता है। इसमें जैसे 5 किलो टमाटर, 5 किलो टमाटर, एक निश्चित संख्या है ना, 5 किलो टमाटर, 4 फीट लंबा व्यक्ति,
4 फीट लंबा व्यक्ति, 4 फीट ऊंची दीवार, कुछ भी कह सकते हैं, एक निश्चित है। ठीक है, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू कह रहा है, ये भी निश्चित एक मात्रा है ना, निश्चित मात्रा है, तो ये जाके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। 3 किलो सेव, 200 ग्राम दही, ये सब निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये निश्चितता व्यक्त कर रहा है कि हाँ इतना किलो है, इतना ग्राम है, सब एक दिया हुआ है, कितने ग्राम है ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण इसे निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है, जो अनिश्चित माप तौल का बोध कराए, इसे बोतल में कुछ है, देखिए कुछ है, पता नहीं है, कुछ तेल है, सॉरी कुछ तेल है, बोतल में कुछ तेल है, तो कुछ तेल है, पता नहीं कितना तेल है, हमें पता नहीं है, कुछ तेल है, थोड़ा दूध ले आना, मतलब थोड़ा दूध लाना, पता नहीं कितना दूध लाना, थोड़ा दूध लाना, 1 किलो लाना, 2 किलो लाना, ऐसे कुछ नहीं कहा, 1 लीटर लाना, 2 लीटर लाना, 3 लीटर लाना, ये कुछ कहा नहीं है, थोड़ा दूध लाना, तो अनिश्चित इसी तरह दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ मीटर कपड़ा ले आना, कुछ मीटर कह दिया, इसी तरह दिखाई दे रहा है कि निश्चित नहीं है, कुछ मीटर कपड़ा लेके आना। थोड़ा सा नमक, चुटकी भर सिंदूर, चाहे कुछ भी कर, चुटकी भर नमक, चाहे कुछ भी कहिए, ये सब अनिश्चित है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण, तीसरे नंबर का जो है सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक, इसको सर्वनामिक विशेषण को हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। जो पहला है मौलिक सर्वनामिक, दूसरा मैंने डिवाइड किया यौगिक सर्वनामिक। इसे संयुक्त सर्वनाम भी कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक को हम संयुक्त सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। देखिए मौलिक सर्वनामिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए इसमें देखिए मौलिक में जो होता है वास्तविक जो होता है, जैसे वह है, ये वास्तविक, यह है, ये है, वे है, जो है, सो है, हम है, ये सब मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखिए इसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसा, हमारा, तुम्हारा, ये जितने हैं ये आपके हो जाएंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक और संयुक्त सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे इसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसा, हमारा, तुम्हारा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये सब आएंगे। ठीक है, देखिए सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। देखिए उत्तम, उत्तम में क्या क्या मैं और हम आता है। मध्यम जो होता है, मध्यम तुम आता है, तुम, तुम्हारा, ये सब। अन्य में यह वह, ये कोई कुछ, ये सब आता है अन्य में। ठीक है, ये सर्वनाम के 3 तरह से डिवाइड करते हैं, अवस्थाएं हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण, इसको पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, देखिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखिए इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी जो स्थान, स्थान आदि का वर्णन करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत अच्छा, बुरा, ईमानदार, दयालु, सच्चा, ठीक है, सच्चा, ये सब ये आपका गुण हो गया, इतना जितना भी है आपका गुण हो गया, सीधा। अब देखिए दोष के अंतर्गत क्या आ जाएगा, दोष जो आपके यहाँ पर मैंने दोष के अंतर्गत डरपोक, कायर, घमंडी, ये सब दोष हैं उसके, ये सब जितने भी हैं ये सब गुण हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सब गुण बताए जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए इसी के अंतर्गत और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आकार में देखिए क्या क्या हो सकता है, चौकोर, गोला, वर्गाकार, आयतकार, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, जितना कुछ भी है आकार में, अब बता दीजिए वो सब कुछ गुण है, सब कुछ गुण है। ठीक है, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये भी पूछेगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आकार, आकार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछ दे, यदि डीपली पूछे तो आकार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब रंग में देखते हैं। रंग में देखिए नीला, पीला, हरा, काला और बैगनी, नारंगी, जो भी जितना भी रंग है, उतना जितना रंग है सब रंग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि कलर बता रहा है ना। अब देखिए स्वाद में, देखिए स्वाद, कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, फीका, ये सब इसके अंदर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, स्वाद के अंतर्गत
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशा में देखिए तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा, ये सब दशा बता रहे हैं। ठीक है, ये उसकी अवस्था बता रहे हैं। ठीक है, अब स्पर्श में देखिए मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा, गर्म, ठंडा, ये सब स्पर्श गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, संज्ञा संबंधी बनारसी, लखनवी, फिरोजाबादी, जोधपुरी, ये सब जितना भी है संज्ञा संबंधी विशेषण के अंतर्गत आएंगे। समय देखिए दैनिक, साप्ताहिक, आपका मासिक, वार्षिक, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्यकालीन काल में, जितना भी समय के बारे में चर्चा हो तो समय गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, और देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है कौन कौन? पहला तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत देखिए जब किसी से तुलना ना हो, मतलब वो मूल हो, मूल अवस्था उसकी वही है जो जिससे किसी से तुलना ना हो। ठीक है, उत्तम जो उत्तरावस्था है किसे किसे कहते हैं? जब किसी दूसरे से तुलना हो, मतलब 2 व्यक्तियों में तुलना हो तो उत्तरावस्था हो जाती है। ठीक है, उत्तमावस्था किसे कहते हैं? जब सभी से तुलना की जाए, उत्तमावस्था है, सभी से तुलना की जाए तो ये उत्तमावस्था है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसको। मूलावस्था, जैसे कि राकेश लंबा लड़का है, राकेश के बारे में कहा जा रहा है राकेश लंबा लड़का है। ठीक है, अब ये सब मूलावस्था बता रहे हैं, राकेश लंबा लड़का है। ठीक है, और दूसरे में क्या बता रहा है देखिए, राकेश सोहन से लंबा लड़का है। राकेश जो है ना लड़कों में सोहन से लंबा है, मतलब जो इस तरह आता है क्वेश्चन, जैसे राकेश लड़कों में सोहन से लंबा है, इस तरह हो जाता है। तो 2 लोगों में तुलना की जा रही है तो उत्तरावस्था हो गया। तीसरा है राकेश सबसे लंबा है, तो इसमें राकेश की सर्वश्रेष्ठता की बात की गई है तो उत्तमावस्था हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। राम ईमानदार है, अब राम की ईमानदारी की बात की रही है, ओनली बस राम कह रहा है कि मूलावस्था की बात की जा रही है कि राम ईमानदार है। दूसरा क्या है, राम राकेश से ज़्यादा ईमानदार है। अब 2 लोगों में बात की जा रही है कि राम जो है राकेश से ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है राम सबसे ज़्यादा ईमानदार है। देखिए राम की बात की जा रही है कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो समझते हैं उससे भी, राधा सुंदर है। राधा क्या एक वास्तविक मूलावस्था जो है वो कह रहा है कि राधा सुंदर है। राधा नवीन से सुंदर है, भी कह रही है कि राधा 2 लोगों में तुलना की जा रही है ना तो उत्तरावस्था हो गया, 2 लोगों में तुलना की जाए तो उत्तरावस्था। ठीक, उत्तमावस्था देखिए राधा सबसे सुंदर है, किसी से तुलना नहीं की रही, सर्वश्रेष्ठ है राधा, मतलब सबसे सुंदर है। ठीक है, तो ये आ गया उत्तमावस्था हो गई। देखिए उत्तमा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में एक उच्च होता है, उच्चतर होता है, उच्चतम होता है। उच्च जो होता है मूलावस्था है उसका, उच्चतर है, 2 लोगों में तुलना की जा रही है तो उच्चतर हो गया। सबसे श्रेष्ठ है जो उच्चतम हो गया। और देखिए निम्न का निम्न हो गया, निम्नतर हो गया, निम्नतम हो गया। हाँ, अब देखिए आगे आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक था विशेषण के बारे में। विशेषण खत्म हो चुका है। अब अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे विशेषण से संबंधित जो विगत वर्षों का यूपीएसआई से लेकर आरओ यूपी पीसीएस अन्य सभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यदि विशेषण से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसको लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन 100-200 लेकर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।